यहीं से सारे कार्यक्रम और खुद कहा करते थे कि मेरा किराड़ सही शिशु अपना है। बोकानी कला में रहते हुए सदैव याद करती तमाम सत्संगी प्रेमीजन भक्तजनों को। उन दिनों यातायात की इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी, फिर भी गुरु के आदेशानुसार साइकिल चलाकर आकर घर में संदेश देना कि माता जी याद कर रहे। वह माता जी गली गली इस नगर में घूमी हुई है। जहां किसी ने कह दिया कि माता जी हमारे घर में चरण पड़ जाए, अनजाने व्यक्तियों के साथ भी उसके घर में ये परवाह नहीं की कि वहां बैठने का साधन है कि नहीं, वहां कुछ प्रसाद की व्यवस्था है कि नहीं, इसकी परवाह नहीं। एकमात्र यह व्यवस्था कि इसका कल्याण कैसे होगा। उनके पास वो ओज था, वो शक्तियां थी, वो नूर था। अपने को तपाकर गुरु के चरणों में, उसी पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके शून्य हो गए। वह आकाश तत्व में विलीन हो गए, शरीर रहते। जिन्होंने उनकी संगत की उन्होंने जाना, उन्होंने देखा, उन्होंने पाया कि वो एक कैसी शख्सियत है। वह एक अनमोल धरोहर है। और जिन दरवाजे पर गई, जिन घरों में चरण रख दी, आज उस घर की स्थिति ये प्रमाण है। कायाकल्प हो गया उसका, उद्धार हो गए उस घर का। जिनकी स्थितियां सुदम्मा से भी बदतर थी, उनकी भी स्थितियां चरणों का प्रभाव और उन चरणों का जो अनुसरण किया, आज उनकी राहों में सब कुछ कुर्बान करने के लिए यहाँ विराजमान। उन्होंने जो पाठ पढ़ाया कि मैं तो अपने गुरु के आदेश का पालन कर रही हूं, क्योंकि गुरु की इच्छा को, शिष्य को जानना और उसके मुताबिक अपने को ढाल लेना, यही सबसे बड़ा समर्पण होता है। अपनी परवाह नहीं करना कि मेरी मुक्ति होगी कि नहीं, मुझे धन की प्राप्ति होगी कि नहीं। गुरु आदेश ही सब कुछ, क्योंकि गुरु ही ईश्वर है, ईश्वर ही है। ये रहस्य को समझाने के लिए, बताने के लिए ये भेदों बीच अभेद बताया। जहां हम भेद करते हैं, उन भेदों को भी रहस्य खोला गया है। कब, कैसे, वह इसी पाठ जो अभी आपने ध्यान की क्रिया की, वैसे जगत जननी समर्थ गुरु माता जी की ये पुण्य तिथि सिसवा पटना ग्राम में मनाया जा रहा है। ये हम सबों के लिए अहोभाग्य। बहुत सारे इस भारत वर्ष एक से एक उनके बनाए हुए प्यादे। ये सिसवा पटना ही नहीं, भारत भूमि में कौन ऐसी जगह है जहां पर उनकी परम प्रिय शिष्य नहीं। आप तो यहाँ के हैं, यहाँ के लोकल हैं, लेकिन ये आसन पर जो विराजमान हैं, आप तमाम हरियाणा और राजस्थान और मध्य प्रदेश से आए हैं। कुछ न कुछ तो बातें होगी। तो विशेष ये शक्तियां यहाँ विराजमान, हम भले ही अनुभव करें या ना, वह शक्तियां। और भौतिक जगत में तो मैं उदाहरण ही दूंगा उस चीज को समझाने के लिए। वह
ब्रह्मलीन समर्थ गुरु माता, जिनके सम्मुख जाने से ही सुनते थे। एक पहाड़ था जहां काग भुसुंडी जी बसा करते थे। हमारे रामायण में है, तुलसी बाबा लिखे हैं, किष्किंधा में वो शायद आता है। तो एक पहाड़ था जहां पर काग भुसुंडी जी रहा करते थे। पक्षी होते हुए भी वो ज्ञानी थे, महान ज्ञानी। लेकिन जहां वो बसते थे, जहां वो रहते थे, उनके आत्मिक शक्ति से माया का वहां प्रकोप, माया वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जैसे अंधकार में प्रकाश का आना, प्रकाश के आने मात्र से ही अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही हमारे पक्षी के रूप में काग भुसुंडी जी जहां माया का लवा देते। जब रामचंद्र जी, जानते ही है, कथा पुरानी है, पुनः मैं उसे क्यों कह रहा हूं कि रामचंद्र जी जब नागपाश में बंध गए तो खग जा रही, खग ही के पास, वो उनकी ड्यूटी थी, उनका भोजन था, नागों का भोजन गरुड़ जी को। और उसी नागपाश में श्री राम बंध गए, क्योंकि बाण ही वैसा चलाया गया था। उन बंधनों में वह चाहते तो उस चीज को तोड़ सकते थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, उसकी मर्यादा को उन्होंने रखा। हनुमान जी भी ऐसे ही ब्रह्मसूत्र में बंध गए, जो आज जनेऊ के रूप में लोग पहनते हैं, जिनमें कुछ गांठें होती। वो चाहते तो देह फैलाते टूट जाता, लेकिन उसकी भी मर्यादा होता। छोटी छोटी बातें, कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन एक मर्यादा रखना और उसमें भौतिक जीवन में अपना जीवन यापन करना। तो वो निगल गए खा करके मस्त। फिर श्री राम भगवान को अब क्या कहे, इसको लीला कहिए या जो भी कहिए, चेतना आई, खड़े होते हैं। लेकिन यहां पर गुरु जी को थोड़ी सी अहंकार, यह अहंकार कि भाई ये कैसे अवतारी पुरुष है, कि ये तो मुझे इनके बंधन से मुक्त करना पड़ा। वही गरुड़ जी को माया, जैसे हम लोगों को माया हो जाता है ना, रुपये का, काम, क्रोध, धन, लोभ, ये सब आ जाता है, उसके वशीभूत होकर के हम धर्म को छोड़, जो मेरा धर्म है, जो मेरा असल कर्म है, उसको छोड़ करके अलग अलग हमारे समाज में है। लेकिन चेतना जब जगती है, वाल्मीकि जी भी ऐसे ही थे, चेतना जब जगती है, कोई जगा दिया, अगर ठोकर लग गई किसी की, तो फिर उन राहों पर चल पक्षी के रूप में। अब उनकी विशेषता को विशेषण करूं तो बस दिन लग जाए। और काग भुसुंडी जी के नजदीक जाते ही गरुड़ भगवान का धीरे धीरे माया का जो चादर था, माया के आवरण में जो बंधे पड़े थे, उससे मुझे मुक्ति। और फिर जो बाकी था आंतरिक, कुछ यही ध्यान की क्रिया करा करके और कुछ बैठरी वाणी से बोल करके उनको फिर से कि भाई तुम नहीं जानते हो, अज्ञानी, अज्ञानता के बंधन में बंध। अरे वो तो साक्षात है। वो नर
नारायण, उसी को तो तुलसीदास जी वंदना भी किए हैं। बंदौ गुरुपद, क्या है जी? बंदौ गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि। आप भी नर रूप हरि हो सकते हैं। कब? भजन में गाते हैं हमारे कमलेश, लगन तुमसे लगा, लगन लगा दो। हमारे आचार्य श्री विष्णु भगवान ने क्या कहा है? कुछ नहीं करना, हकीकत में कुछ नहीं करना है, सच्ची बात, कुछ भी नहीं करना है, बैठ जाना है। ये कौन सा ध्यान है? अब इसके लिए इतनी विस्खोपड़ी वाली बात है? बैठ, यह संकल्प लेके एक बार संकल्प, एक बार कि हम अपने गुरु के सन्मुख बैठे, बस। अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी परवाह नहीं। अच्छा चीज भी आ रहा है, बुरा चीज भी आ रहा है, बुरा चीज आएगा स्वाभाविक। न जाने हम कितने जन्म जन्मांतरों से इस शरीर, इस आत्मा को ढो रहे हैं। ये आत्मा एक बार की है थोड़ी, आत्मा तो शाश्वत है, वो सत्य है, वो आती है जाती, वो अजर अमर है। लेकिन किन राहों से आया है, किन पड़ावों से वो आया है? एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में गया है। अब सुनते हैं, आप भी जानते हैं कि 84 लाख योनियां, यही आत्मा तो कभी छोटे छोटे कीड़े पतंगे से रूप बदल बदल करके अपने धीरे धीरे उन योनियों को पार करते हुए कुत्ते, बिल्ली, गाय, तमाम। अब कुछ जानवरों को तो देखो, कितना भी धो दो लेकिन वो बस वैसे ही बैठते हैं। अब भैंसे को ले लो, वैसा फलना तेरा, अरे यार चले थे हरि भजन को ओटन लागे। होता है कि नहीं? मेरे साथ हम भी खूब बोलते हैं। एक आदमी को समझ में कर ले, हम खुश हो जाइए। कहाँ घर है उन पर? उनका कथी मंगोले रही हो?